हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप बिकोंडे आपका अपना इंटीरियर एक्सपर्ट लेकर आया हूं फिर वही अपना चैनल ए टू ऑलवेज भोपाल। एक शब्द मेरे मन में कई दिनों से परेशान कर रहा है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वो शब्द है सुकून। कि ये सुकून है क्या, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कब मिलेगा, ये सवाल मेरे अंदर बार बार परेशान करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत पैसा कमा लो सुकून मिलेगा। मैं शायद इससे सहमत नहीं हूं। अक्सर लोग कहते हैं खूब मेहनत करो, खूब तैयारी करो, खूब पसीना बहाओ, शायद सुकून मिलेगा। मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। अगर हम बड़े बुजुर्गों की बात को सुने या ध्यान दे या याद करें तो 3 मेजर रीजन थे जहां इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। वो था रोटी, कपड़ा, मकान। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो इन तीनों चीजों को, जो मैंने 1 2 3 करके बताया है, इन तीनों चीजों को 100% हमें सेटिस्फाइड होके फुलफिलनेस करना पड़ेगा। उसके ऊपर फुलफिल होकर उसे डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रोटी की। कभी भी खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। खाने में अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। हम अपने बॉडी से सुकून नहीं ले पाएंगे। कभी हमारे कपड़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कपड़े हमारी पर्सनालिटी को बयां करते हैं। आपको अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो जो सुकून है अपने बारे में बताने का, अपनी पर्सनालिटी का, वो आपके कपड़े बयां करेंगे। तीसरा है मकान। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लोग आई डोंट नो व्हाई कि वो मकान इसलिए बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं कि 4 लोग उसे देखे तो बोले कि वाह शर्मा जी, क्या मकान बनाया आपने, मजा आ गया, क्या डिजाइन्स दिए, क्या इंटीरियर दिया है, क्या फील दिया है। यहां इसे लोग सुकून समझते हैं कि अगर 4 लोगों ने मेरे घर की तारीफ कर दी तो मजा आ गया। मैं कहता हूं नहीं, ये नहीं है सुकून। सुकून ये होता है आपने दिन भर मेहनत करी, खूब मजदूरी करी, मेहनत करी, पसीना बहाया, बाहर जाके पैसे भी कमाए, सब कुछ किया, लेकिन रात में जब आप घर में एंटर करो ना, 10 बजे, 9 बजे या 11 बजे, उस वक्त जैसे ही आप अपने बेडरूम के अंदर गए, आपको ये फील होना चाहिए सुकून है। अब ये सुकून किसी ऐसे कमरे में नहीं आ सकता है जहां पे लाइटिंग इफेक्ट्स कम हो, जहां पे डिजाइनर वॉल्स ना हो, जहां पे वुडन फर्नीचर ना हो, जहां पे फर्नीचर ही ना हो, या जहां पे फ्लोरिंग्स कुछ अट्रैक्टिव ना हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं भोपाल में काम कर रहा हूं तो चलो गोवा चलता हूं, गोवा घूम के आता हूं, कुछ सुकून मिलेगा, लाइफ चेंज हो जाएगी, मजा आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, उनको बिल्कुल वैसा ही फील आता है जैसा सुकून के लिए उनको आना चाहिए, लेकिन उसका रीजन गोवा जाना नहीं था, अपने घर के एनवायरनमेंट से बाहर निकलना था, जिसकी वजह से उन्हें वो चीजें फील आती। जब भी वो घूमने जाते हैं गोवा में, तो आपको क्या लगता है? लोगों को इसलिए ज्यादा मजा आता है कि उन्हें पहाड़ देख लिए, लोगों को इसलिए ज्यादा मजा आता है उन्हें बहुत अच्छे पार्क देख लिए, या समुंदर में गए हैं सैर करने? जी नहीं, ये पूरी एक्टिविटी करने के बाद जब वो होटल में चेक इन करने जाते हैं शाम को। और एक और चीज इसमें बहुत ध्यान है कि जब वो होटल चेक इन करने जाते हैं शाम को, तो होटल ऑनर या होटल मैनेजर इस चीज को पूरा ध्यान देते हैं कि जो गेस्ट, जो कस्टमर उनके यहाँ आए, वो कंफर्टेबल फील करे, सेटिस्फैक्टरी फील करे। और वो इसीलिए अपने बेडरूम इतने प्यारे बनाते हैं कि जैसे ही कस्टमर उस बेडरूम में एंटर करता है, वाओ वाओ, क्या लाइटिंग है, क्या डिजाइन है, ओहो, वुडन फ्लोरिंग। जी हाँ, पहला तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हुआ, जिसकी वजह से उसे फैमिलियर जैसा रूम मिल गया। दूसरा, जब वो शाम को यही सारे फीलिंग के साथ सोता है, कहते हैं इंसान को 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर वो 8 घंटे अच्छे से सो जाए तो वो दूसरे दिन उतनी ही एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी से अपने दिन की शुरुआत कर सकता है और एंजॉय कर सकता है। और हमारी छुट्टी वाले दिन यही तो होता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कल ऑफिस जाना है, हुर्रे? कभी नहीं। लेकिन जब आप छुट्टी पे गए हो, दूसरे दिन यार आज तो जो जिया जिया, कल और ज्यादा अच्छा जीऊंगा, कल और मजे लूंगा, कल और करो।
क्योंकि उसने रात बहुत अच्छी बिताई है, उसको वो सुकून मिला, वो एनवायरमेंट मिला। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे घर को हमें कैसे डिजाइन करना है। क्यों? अगर हमारा वो कमरा जहां हम सो रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, वो कमरा अगर होटल के कमरे जैसा हो जाए तो वो एनर्जी जो आपको छुट्टियों में मिलती है वो शायद आपको डेली रूटीन में मिलने लग जाएगी। यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार आपसे इंटीरियर के बारे में बात कर रहा हूं, लगातार आपके घर को रिनोवेशन के बारे में बात कर रहा हूं, लगातार आपके घर की इंटीरियर के डेकोरेशंस के लिए लगातार डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर वही होटल वाली एनर्जी आपको डेली रूटीन में मिलेगी तो उससे बेनिफिट होगा क्या? जो सपने आपके अपने हैं, जो आपने अपने परिवार के लिए देखे, अपने लिए देखे, उसे पूरा करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम आपको एनर्जी लगेगी, साथ में आप अपनी हिम्मत और साहस के साथ उन सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप दिन रात सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचेंगे, अपनी डेली रूटीन के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी शरीर की थकावट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सुकून है और वो सुकून आपके अंदर जुनून की वो आग पैदा करेगा ताकि आप अपने सपनों को पूरा करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। एक लग्जरी रूम के लिए कुछ मेजर चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, जहां पे आपके चुनाव की वजह से वो रूम या तो लग्जरी रूम में कन्वर्ट हो सकता है, या नॉर्मल रूम में कन्वर्ट हो सकता है, या एवरेज रूम में कन्वर्ट हो सकता है। जो चीजें आपको बहुत डीपली ध्यान देनी पड़ेगी, सबसे पहली होती है सीलिंग विथ कंप्लीट लाइटिंग इफेक्ट्स। देन आपकी उस सीलिंग से जुड़ी हुई वॉल्स, जिसके जरिए आपकी सीलिंग की खूबसूरती और वॉल की खूबसूरती बढ़ जाए। देन वो सीलिंग से जुड़ी हुई वॉल्स के बाद फ्लोर पे भी आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपके बेडरूम में कोई विंडो है तो विंडो में ब्लाइंड्स, रोलर्स, जेब्रा कैसी होनी चाहिए, हम इस पे ही बात करेंगे। और अगर उस रूम के साथ साथ आपके पास कोई अटैच बालकनी है तो डेफिनेटली आप वहां पे लॉन की फीलिंग ले सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस ब्लूप्रिंट को वाकई में साकार कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको सेक्टर्स बताए, जैसे सीलिंग, वॉल्स, फ्लोर्स, इसके बहुत डिटेल में डिस्कशंस होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका यही प्यार, यही सम्मान हमें मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।